मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूँकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। बात हो रही है बांसुरिया की, तो बात होगी उनके रंगों की। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या उनके अंदर बहुत ज़्यादा भटकन रहती है, तो उनके कमरे में आपको गोल्डन कलर की बांसुरी, 5 बांसुरी गोल्डन कलर की लगा के रख देनी चाहिए। ऐसा करने से उनका कंसंट्रेशन, उनका विवेक, उनका ज्ञान और उनके जीवन में सही दिशा उन्हें जल्द प्राप्त होती है। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास रहता है, हमेशा घर में कलह रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपस में मनमुटाव रहता है, तो घर के मुख्य द्वार पर आप 2 लाल कलर की बांसुरियाँ लगा दीजिए। अगर आपके घर में महालक्ष्मी का वास नहीं है, लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है, श्री जी आपके यहाँ रह ही नहीं पा रही हैं, तो आपको अपने घर के मंदिर में मोर पंख लगी हुई बांसुरी, कौन से रंग की? गोल्डन कलर की, आपको अपने घर के मंदिर में 2 हमेशा रखनी चाहिए, लाल रंग के धागे से बांधकर। अगर आप पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, आपके बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, कलेश है, प्रेम नहीं है, तो आपको अपने बेडरूम के अंदर एक गोल्डन और एक रेड कलर की बांसुरी क्रॉस में लगा देनी चाहिए। नहीं तो आप अपने बेडरूम के गेट पर भी लगा सकते हैं। अगर आपके घर के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती है, तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक हरे रंग की बांसुरी ज़रूर लगा देनी चाहिए। आपके किचन में भी आप एक हरे रंग की बांसुरी लगा कर रखिए। ऐसा करने से अगर आपको एसिडिटी की, पेट संबंधी दिक्कतों की, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है ना, आपको इससे निजात ज़रूर मिलेगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा रहती है पैरों में, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, आपके बैक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और अगर आपको सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है, तो आपको शनिवार के दिन एक काले रंग की बांसुरी, अगर ना हो तो आप उसे पेंट कर लीजिएगा, आजकल तो स्प्रे पेंट से बहुत जल्दी पेंट हो जाता है। ब्लैक कलर की बांसुरी को आपको एक मुट्ठी काले तिल के साथ में पीपल के पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपका ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत जल्दी आपको राहत दे देगा। गठिया बाई की भी अगर आपको दिक्कत हो ना, तो भी आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। धन संपदा, व्यापार अगर आपका सही नहीं चल रहा, जॉब में बार बार अनस्टेबिलिटी आ रही है, बार बार व्यापार आपका अप डाउन जा रहा है, लोग आपके पैसे ले जा रहे हैं, वापस नहीं दे रहे, माल आपका स्टॉक होके पड़ा हुआ है, आपका सामान बिक नहीं पा रहा, चलता काम रुक जा रहा है, तो जन्माष्टमी की रात्रि में लल्ला के जन्म के बाद आप एक चांदी की बांसुरिया के ऊपर रोली, चंदन और चावल रखकर अपनी तिजोरी में लाल कपड़े के ऊपर स्थापित कर लीजिए, और फिर देखिए कि अगली जन्माष्टमी आते आते आपके घर में कैसे बरकत आने लगती है। जन्माष्टमी की रात्रि में लल्ला के जन्म के बाद यानी कि 12 बजे के बाद आपको बांसुरी के अंदर शहद भर देना है, और इसे जाकर सुनसान जगह पे गड्ढा खोदकर आपको दबा देना है। जीवन की रुकावटें खत्म होने लगेंगी, सक्सेस मिलने लगेगी, नाम, यश, कीर्ति आपके जीवन में हमेशा पर्याप्त मात्रा में बना रहेगा। अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, आपका आपस में एक दूसरे के साथ मन नहीं मिलता, एक दूसरे से हमेशा मन मुटाव रहता है, तो आप लोगों को चावल का एक डिब्बा ले लेना है, साबुत चावल लीजिएगा, उसके अंदर आपको 2 कौड़ी के साथ एक बांसुरी दबा कर रख देनी है, और उसके ऊपर आपको लिख देना है क्लीं कृष्णाय नमः। रोली से लिख सकते हैं, चंदन से लिख सकते हैं, अष्टगंध से लिख सकते हैं। जन्माष्टमी की रात्रि में अगर आप बांसुरी के अंदर चावल भरकर इसे पीले कपड़े में लपेटकर ठाकुर जी के मंदिर में
दे आते हैं या उन्हें भेंट कर आते हैं, तो ऐसा करने से आपके जीवन में प्रेम हमेशा बना रहता है। बांसुरी के अंदर अगर आप अष्टगंध डालकर एक पर्ची पे लाल पेन से उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिससे आप प्रेम करते हैं, और बांसुरी में रखकर आप इसके ऊपर लाल रंग का धागा लपेटकर ठाकुर जी के मंदिर में भेंट कराएं, तो देखिएगा आपका प्रेम आपके साथ हमेशा रहेगा, कभी आपसे जुदा नहीं होगा, कभी आपसे खफा नहीं होगा। उपायों का मतलब क्या होता है? बहुत लोग कहते हैं हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमें इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप उपायों से क्या समझते हैं? उपायों का मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी मन से, कैसे भी भाव से बस चीज़ें कर आएंगे और ईश्वर आपकी सुन लेंगे। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी और बहुत सीधी बात सिखाती हूँ। बच्चों, उपायों का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ाव। जब भी आप कोई उपाय करेंगे, आपका सीधा जुड़ाव आपके ईश्वर से होगा। मेरे यहाँ आज तक कोई ऐसा उपाय नहीं है जो किसी बच्चे का ना लगा हो। इसका मतलब ये है कि मेरे भाव, मेरी भक्ति, मेरा प्रेम मेरे ठाकुर जी के लिए पूर्ण है, समर्पित है, सत्य है, उसके अंदर कोई किसी तरह की नकारात्मक सोच नहीं है। आप जब तक अपने आप को अपने ईश्वर को सौंप नहीं दोगे, उपाय काम कैसे करेंगे? एक बार हाथ तो दे के देखो, एक बार खुद को ठाकुर जी को देकर तो देखो, फिर देखो वो कैसे चले आते हैं। वैसे तो एपिसोड बहुत लंबा हो गया है, लेकिन ये मैं उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा ज़रूर मारना चाहूँगी जो लोग ये कहते हैं कि हम उपाय करते हैं और हमें नहीं लगते। कैसे नहीं लगते साहब? मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आप कभी जगन्नाथपुरी गए हैं? आपने कभी ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखी है? नहीं देखी तो आप कभी उसमें शामिल हुइएगा। जब हमारे ठाकुर जी की यानी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा चलती है, तो वो जाकर अपने मंदिर से एक मज़ार पर रुक जाती है। कितनी अजीब बात है ना? जिस मंदिर के अंदर मुसलमानों का जाना वर्जित है, वहाँ पर ठाकुर जी का रथ रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक कहानी है कि एक मुसलमान भाई था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे कहीं से किसी भी तरह से जीवन में अपने कोई दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। तो उनकी माँ ने उनको बोला कि आप विष्णु नाम का जाप करो, इसको करने से आपको दवाइयाँ असर करने लगेंगी। उस बच्चे ने ऐसा ही किया और उसे जीवन के अंदर उसका असर मिलने लगा। जब उसे इतना प्रेम, इतनी भक्ति और इतना अपना ठाकुर जी के साथ जुड़ाव नज़र आया, तो उसने कहा मैं जगन्नाथ जी के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तो जब वो मंदिर पहुँचे, वहाँ पर लोगों ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि पूरे भारत के अंदर सिर्फ एक जगन्नाथ मंदिर ही ऐसा एकमात्र मंदिर है जहाँ मुसलमानों का जाना वर्जित है। आपको शायद पता होगा, राहुल गांधी को भी वहाँ नहीं जाने दिया था। तब ऐसी स्थिति में वहाँ पर उन्हें नहीं जाने दिया गया, तो वो अपने प्रभु की भक्ति और उनके प्रेम के लिए वृंदावन आ गए। अब उन्हें पता चला कि ठाकुर जी की यानी कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हो रही है, तो उन्होंने कहा रथ यात्रा में तो मैं भी जाऊंगा, मैं ज़रूर शामिल होऊंगा। वो गाड़ी में बैठे, लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और वो वहाँ पर पहुँच नहीं पाए, समय पर नहीं पहुँच पाए। जगन्नाथ जी का रथ निकला और आप विश्वास करेंगे, वो रथ एक जगह पर आकर रुक गया और वो वहाँ से तब तक नहीं चला जब तक वो भाई वहाँ पहुँच नहीं गया। ठाकुर जी ने अपने भक्त को दर्शन देने के लिए अपने रथ को वहाँ पर रोककर खड़ा कर दिया। प्रेम, भाव, भक्ति, समर्पण देकर तो देखिए, वो कुछ नहीं देखते। रसखान जी याद है, उन तक को दर्शन दे दिए थे। आप सनातन धर्म के होकर ये बात करते हैं, जबकि और धर्म वाले भी कृष्ण प्रेम को समझते हैं, जानते हैं, समर्पित होते हैं। आपके मुखमंडल से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। एक बार वो प्रेम अपना दिखाइए तो सही। मेरे गोविंद हाथ ना दें तो फिर बताइए, कमी आप में है जो आपके उपाय पूर्ण नहीं हो पा रहे। कमी आप में है जिस वजह से ईश्वर अपना आशीर्वाद आपको नहीं दे पा रहे। किसी और को दोष देने की बजाय और ज़्यादा प्रेम, और ज़्यादा भक्ति, और ज़्यादा समर्पण
देकर तो देखिए, वो मीरा के कृष्ण हैं, वो गिरधर गोपाल हैं, वो हम जैसों के स्वामी हैं, हम जैसे उनके चरणों की धूल के दास हैं। तो आप सोचिए, आप करेंगे तो वो आपको क्यों नहीं अपनाएंगे। वो तो परायों को भी गले लगा लेते हैं, दुश्मनों को भी माफ़ कर देते हैं। आप तो उनके अपने बच्चे हैं। एक बार वो प्रेम दिखाइए तो सही, एक बार हृदय से उनका नाम पुकारिए तो सही। एक आवाज़ पे खड़े आएंगे, इसीलिए तो टेढ़े खड़े रहते हैं कि जैसे ही भक्त बुलाएंगे मैं तुरंत दौड़ जाऊंगा। करिए तो सही, ये प्यार लाइए तो सही। मेरे गोविंद आपके हर कार्य पूरे करेंगे। इस जन्माष्टमी पूरे मन से एक बार जोर से ये ज़रूर बोलिएगा, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। चलिए जी, फिर आते हैं कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेके। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका, जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण।